हेलो फ्रेंड्स, नाउ इन प्रीवियस लेक्चर्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने वहाँ पे कुछ टर्म्स देखे थे कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखा था और उसमें हमने सिर्फ हाफ पार्ट ही डिस्कशन किया है, एंड दैट इज़ अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट वन था ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में वहाँ पे हमने फर्स्ट वन देखा था, दिस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज, जो एफ सेंटर और वो सब फॉर्म हो रहे थे उसकी वजह से, तो एनायन वैकेंसीज था, वो सब हमने डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। नाउ सेकेंड वन, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन at interstitial साइट। इंटरस्टिशियल साइट पे जो एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट होगा, तो समझेंगे कैसे इसको। यहां पे दिस डिफेक्ट विल ऑब्जर्व्ड in solid compound by simple heating। कुछ ही कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में होंगे, उसमें जब हम उसको हीट करेंगे तब ये देखने को मिलेगा। तो इसमें होगा क्या, द कैटायन ऑक्यूपाई वन इंटरस्टिशियल साइट, जो भी उसमें इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल ऑक्यूपाई अनदर इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्यों ऐसा, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। And during this few non-metals, जो नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे, they will removed, वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसको समझेंगे कैसे, तो पहले देखो हमने क्या लिखा कि कैटायन जो होगा वो एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हुआ होगा वो दूसरा इंटरस्टिशियल साइट ओपन करेगा। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। और जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड में तो नॉन मेटल्स भी होंगे, मेटल और नॉन मेटल साथ में कंबाइन होगा तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो वो नॉन मेटल रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कोई एक कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड है, अगर ये जिंक ऑक्साइड को एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हम हीट करें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इसको अगर हीट करें, इट विल फॉर्म Zn+2 प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक ऑक्साइड को हीट करने के बाद Zn+2 हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन मेटल हो गया। तो नॉन मेटल क्या फॉर्म कर रहा है, गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, एक्स्ट्रा कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये दोनों कहाँ ऑक्यूपाई करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सपोज AB टाइप में मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे B- A+, ये सिर्फ एक जनरल एग्जांपल कंसिडर करें कि कैसे हम उसको इंडिकेट करेंगे, कैसे हम उसको शो करने वाले हैं। A+, B-, A+, B-, इंटरलिंक कर दिया। अब ये जो बीच में जगह खाली उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज कैटायन जो होगा वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा,
और जो दूसरी वैकेंट साइट जो इंटरस्टिशियल साइट होगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, दैट इज कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। तो इस तरह से यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वन, तो इसमें दो थे, किसमें, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक एनायन वैकेंसी की वजह से था और दूसरा था एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से। अब दूसरा है सेकेंड डिफेक्ट, किस में, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में। पहला वाला मेटल एक्सेस था और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। अब एक्सेस था मतलब मेटल एक्सेस होगा, यहाँ पे मेटल डिफिशिएंसी, डिफिशिएंसी का मतलब कमी है, इट रिक्वायर्स, तो उसमें क्या होगा, हियर द स्टोकियोमेट्रिक composition of elements in compound are not fixed, वो फिक्स नहीं होते, and remaining part will be optimized with help of excess charge on atom और element। एक्सेस चार्ज से वो बैलेंस होगा, न्यूट्रलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो FeO होना चाहिए। अब ये FeO में एग्जैक्टली ये FeO जितना होता नहीं है, दैट इज अबाउट Fe 0.95O, मीन्स 1:1 की जगह पे आयरन का सिर्फ 0.95 जितना एटम एक ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन का कितना, एक, उसके साथ में कंबाइन हो रहा है। तो इसमें से बचा कितना, होना कितना चाहिए था, 1 होना चाहिए था ना, तो 0.05 जितना रिमेन रहा। सो FeO में Fe+2 आयन प्रेजेंट है। कौन सा आयन प्रेजेंट है, Fe+2 आयन, कितना, 0.95 बोल सकते। तो बाकी का पार्ट क्या होगा, दैट विल बी न्यूट्रलाइज विथ अनदर वे और एक्सेस चार्ज ऑन Fe। तो बाकी जो पार्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए Fe+3 आयन की हेल्प से वो टोटल न्यूट्रलाइज हो जाता है। और एग्जैक्टली जो इसका रेंज होता है FeO में Fe का, दैट इज Fe का जो रेंज है 0.93 टू 0.96, ये पर्टिकुलर रेंज में होता है। सो जो रिमेन पार्ट्स है दैट विल बी बैलेंस्ड विथ Fe+3 आयन, उसके साथ में बैलेंस्ड हो जाएगा। एंड देयरफॉर दे इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। कहने का मतलब ये, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में जो एग्जैक्ट रेशियो होना चाहिए वो रेशियो प्रेजेंट होता नहीं है, जिसकी वजह से बाकी जो पार्ट रह गया, बाकी जो आयन का पार्ट मिसिंग है, तो इसमें कितना मिसिंग है,
मिसिंग पार्ट कितना है 0.05 जितना मिसिंग है, वो बैलेंस किससे होगा Fe+3 आयन के थ्रू होगा। अब कोई भी अगर दूसरे कंपाउंड्स है वहाँ पे भी, सपोज आयरन सल्फाइड अगर कंसिडर करो तो FeS, यहाँ पे भी सेम केस एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे फ्यू कंपाउंड्स हैं जहाँ पे उनका स्टोकियोमेट्रिक कंप्लीट होता नहीं है, फ्यू मेटल्स वहाँ से मिसिंग होते हैं जो कि एक्सेस चार्ज, उसी मेटल के एक्सेस चार्ज के थ्रू न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है और वो प्रेजेंट था। इसके बेसिस पे JEE और नीट में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ओके, दैट इज अबाउट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद में थर्ड वन, जो लास्ट वन है डिफेक्ट का टाइप, दैट इज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी का मतलब क्या? इम्प्यूरिटी मतलब कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस ऐड करना किसी भी कंपाउंड्स के अंदर। सो फ्यू solids are mixed with another due to which impurity defect is produced at लैटाइस साइट्स। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि जो इम्प्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं उसमें कोई भी एक आयंस डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट में जैसे अगर ऐड करना है तो मोनोवैलेंट कोई भी कंपोनेंट है तो उसमें एज अ इम्प्यूरिटी अगर डाईवैलेंट वाले प्रेजेंट हो तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अगर डाईवैलेंट है उसमें हम ट्राईवैलेंट वाले कंपोनेंट ऐड करें। अब ये डाईवैलेंट ट्राईवैलेंट क्या होता है? अरे मोनोवैलेंट का मतलब +1, डाईवैलेंट का मतलब +2 वाले, डाईवैलेंट +2, ट्राईवैलेंट का मतलब +3, टेट्रावैलेंट +4 एंड सो ऑन। अब अगर हम इसमें एग्जांपल कंसिडर करें, मोल्टेन NaCl कंसिडर करो। ये NaCl के अंदर अगर हम SrCl2 एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट हो तो क्या होगा? तो वहाँ पे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, अगर NaCl का क्रिस्टलाइन लैटिस है तो क्या होगा? NaCl, NaCl, Cl, NaCl, 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 ये फॉर्म में होगा, ऐसा होगा, ठीक। लेकिन अगर इसी में मोल्टेन फॉर्म में मैं इम्प्यूरिटी ऐड कर दूं, SrCl2 ऐड कर दूं, तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? देखो, NaCl के अंदर एक Na+1 है और Cl-1 है, जबकि SrCl2 के अंदर एक Sr+2 है और 2 Cl- है। तो Cl तो कॉमन है ना, एनायन जो है वो तो कॉमन है, ठीक। अगर इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं तो क्या होने वाला है? सपोज एक NaCl- यहाँ पे प्लस और माइनस कर दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। तो यहाँ पे Na+ हो जाएगा, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, C, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Na+, यहाँ पे Cl-। अगर हम इसमें एज ए इम्प्यूरिटी ऐड करें तो होने वाला क्या है? जो SrCl2 यहाँ पे हम ऐड करें तो Sr का +2 चार्ज है और इसका +1 चार्ज है, तो यहाँ से अगर हम एक Na+ को रिमूव करें तो Sr+2 आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज कितना है? +2। इसके लिए हमें Na+ कितना रिमूव करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ से अगर हम 2 Na+ रिमूव करें तो कुछ ऐसा मिलेगा और उसकी जगह पे रखेंगे क्या? सिर्फ एक Sr+2। देन इट विल बिकम्स
Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे प्लेस जो होगी वो आ जाएगी वैकेंट, फिर वापस से Na प्लस था तो यहाँ पे Cl माइनस आएगा, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम रख रहे हैं Sr प्लस 2। अब देखो क्या हुआ, ये इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हमें ये देखने को मिला कि 2 Na रिमूव हो रहे और उसकी जगह आया क्या, सिर्फ एक Sr आया, तो एक ही पोजीशंस ऑक्यूपाई हुई, दूसरी पोजीशन क्या हो गई, वैकेंट रह गई, जिसकी वजह से ये पूरे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे हम, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो these defects in ionic crystal, these defects in ionic crystals can be seen due to presence of some impurity at lattice sites। तो एक तो एग्जांपल क्या हो गया, पहला वाला एग्जांपल क्या हो गया, NaCl एंड SrCl2। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं CdCl2 एंड AgCl का, वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट डिफेक्ट्स।